हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूए सेमेस्टर 2 आप सभी बच्चों को देखिए ग्लोबल सिटीजनशिप का आज पेपर था और आज के पेपर देखिए जो भी सवाल आए थे उसका आंसर की बताऊंगा और साथ ही साथ आप सभी बच्चों के लिए देखिए यूनिवर्सिटी का एक गजब का कारनामा आपका एग्जाम से जुड़ा हुआ है। आज का एग्जाम जुड़ा हुआ है, क्या सवाल आया था, कहाँ सवाल आया था, आप लोग देखिएगा फिर बोलिएगा भाई इस यूनिवर्सिटी को किसको भी सलामी देनी चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ ये सारी बातें, आइए वीडियो में जानेंगे। तो आप सही बच्चे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको मिलते रहे। तो देखिए पहला हमारे पास क्या है, ये वाला फर्स्ट शिफ्ट में जो है तो उसी पेपर से कॉपी हुआ पूरा एग्जाम कि ग्लोबल सिटीजनशिप क्यों रेलिवेंट आज के जमाने में। तो ये इसका ऑप्शन नंबर एकदम राइट है। जिस भी बच्चों ने देखिए आंसर की देख लिया होगा, जैसे मैंने 1:30 बजे डाल दिया था टेलीग्राम ग्रुप में, उसका पक्का बहुत सारा सवाल सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आंसर होगा, ये वाला जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 3 नंबर को जो आंसर होगा जीसीजी का क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो ये वाला कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ठीक है, ये जो इसका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारे पास, इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द। ये भी देखिए एकदम सेम टू सेम फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में सेम सवाल आया। ये वाला भी सवाल डिट्टो एकदम है, वेरिएबल बराबर यानी जो व्यवहार होता है वो इकोनॉमिक प्लस इकोनॉमिक सब्सिडिटी बराबर होता है, यानी 5 का ए नंबर एकदम राइट होगा। ये सवाल भी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का डिट्टो कॉपी है, 1987 इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। फिर ये वाला जो है कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए क्या क्या करता है, ये अलग क्वेश्चन आया था, लेकिन इसका देखिए ईजी ऑप्शन था। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग अगर पॉपुलेशन को देखिए रैपिड ग्रोथ कारण है, फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स जो आ रहे हैं उसके कारण है, ये सभी कारण है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, खेती में लगातार कमी आ रही है। ठीक है, अगला 8वां जो सवाल है वो हमारे पास यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम के तहत किसको बेसिकली रखा जाता है, 2 कैटेगरी को। तो एक ह्यूमन पॉवर्टी रखा जाता है देखिए, और हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ह्यूमन पॉवर्टी सबसे राइट ऑप्शन, इसलिए हम इसमें टिक करना चाहेंगे ऑप्शन नंबर 1 को। तो 8 का ए नंबर टिक करिएगा। ग्रेट प्रेफरेंस क्या है रिलेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार, तो होगा अंडर डेवलप्ड जो बेसिकली इकोनॉमी है उसको हम लोग रखते हैं, ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, तो 9th का बी होगा। 10वां नंबर जो सवाल है उसका आंसर हो जाएगा बच्चों, टिक करिएगा, ये वाला भी हो जाएगा हमारे पास अंडर डेवलप्ड कंट्री। देखिए इसका जो आंसर होना चाहिए वो लगभग पता 2400 कैलोरी होता है, मैं बताते रहा हूँ, लेकिन यहाँ लेस देन दिया तो हमें इसी पे चलना पड़ेगा, लेस देन 2400 कैलोरी। और ये सवाल देखिए डिट्टो रिपीट आया तो आपको ये वाला नंबर फ्री में मिल गया होगा, इसमें कोई दिक्कत ना होगा। और एक सवाल फिर और रिपीट हुआ है, चिंता ना करें आप लोग। ये वाला जो सवाल है इसका आंसर हो जाएगा सोशल जो डार्विनिज्म या फिर डार्विनिज्म है इसके अनुसार जो होगा इसका राइट आंसर होगा एवोल्यूशनरी, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर काउंटर, एकदम सही है, 14 का सी नंबर सही कर लीजिए। और ये वाला जो रूरल फैमिलीज और मेवाड़ है वो क्या है, ट्रेडिशनल फैमिली बेसिक, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर ये जो हमारे पास एनरेगा जो बेसिकली वो 2005 में हुआ था, 16 का कौन सा ऑप्शन में, ये 16 का डी हो जाएगा, तो 16 का डी हो जाएगा। फिर ये वाला इसका जो आंसर हो जाएगा, लॉ को ही कहा जाता है ना, रूल जो भी बात कर सकता है, 17 का बी हो जाएगा। तो कौन सा जो ग्लोबल प्रोजेक्ट हैंडल नहीं करता, तो एशियन बैंक कहाँ से आ जाएगा, ये 8 का डी होगा। ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या होता है, मूवमेंट्स का सप्लाई जो होता है बहुत ईजी तरीके से, सही बात है। कैपिटल और सर्विसेज भी अच्छे से जाते हैं, सही बात है, ये सारे प्रोसेस सही है। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम राइट आंसर है। सॉरी 18 बोल रहा बच्चों, 19 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 19 मुंह से निकल गया, 19 का डी होगा। 20 नंबर SEZ का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी डी बोल रहा हूँ, ए नंबर राइट आंसर होगा। फिर अगला है 21वां नंबर सवाल, इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए देखिए हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए तीनों ही कथन करने हैं, प्राइवेटाइजेशन भी करना पड़ेगा, कुछ क्षेत्रों में लिबरेशन उदारवाद की नीति अपनानी पड़ेगी, ग्लोबलाइजेशन करना पड़ेगा। तो सबसे जो सटीक आंसर हमें वो वाला बताना है, तो इसका राइट आंसर बच्चों हम लोग क्या टिक करेंगे, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। फिर अगला 22वां नंबर सवाल है, इंडिया जो है इंडियन गवर्नमेंट कब डिसाइड किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाने में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 22वां नंबर का वो ऑप्शन नंबर होगा, इसका टिक कर लीजिएगा, ये वाला क्या बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी बी बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी होगा 1991। कौन सा देखिए सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था, तो डेयरी प्रोडक्ट, याद है ग्लोबलाइजेशन आने के बाद। 23 का क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर 24वां नंबर जो सवाल है, MNC क्या कारण के लिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी जो MNC बेसिकली विभिन्न देशों में नए कारखाने और कार्य स्थापित करती है, तो इसका एकमात्र कारण है, याद रखिएगा, ये वाला उत्पादन लागत कम हो और बहुत लाभ कमा सके, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर 25वां नंबर देखिए जो हमारा सवाल है उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास लीस्ट प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो कौन सा सेक्टर के अंतर्गत आता है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा एग्रीकल्चर सेक्टर। 26वां नंबर जो सवाल है बेनिफिट्स क्या है, तो इसका सबसे सटीक आंसर जो हो जाएगा मेरे हिसाब से वो होगा, ये सारा कथन हमारे पास सही है, ऑल ऑफ द अबव। फिर ग्लोबलाइजेशन किसको प्रमोट करता है, तो याद रख लीजिएगा ग्लोबलाइजेशन का काम ही होता है बेसिकली, उसका मतलब जो फंडा चलता है वो होता है एक्सटर्नल ट्रेड को बढ़ाना, बाहरी, ये हो जाएगा मेरे हिसाब से सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 27 का ए। 28 का जो आंसर हो जाए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो FDI बेसिकली वो ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत क्या कारण है बताना है, तो 28 का टिक कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज होगा। और 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा
तो ग्लोबलाइजेशन ने लार्जली किसको इम्प्रूव किया बताना है, तो 29 का आप लोग टिक करिएगा, ये वाला डेवलप कंट्री जो विकसित देश है। फिर ग्लोबलाइजेशन देखिए किसको मतलब किसको इंश्योरिंग करता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर, ये सभी कथन सही है, डी हो जाएगा। फिर अगला 31 नंबर जो हमारे पास है, मल्टीनेशनल कंट्री ग्लोबलाइजेशन मार्केट में एंटर करते किसके सहायता से, ये हमें बताना है, तो इसका राइट आंसर हो यूनेस्को। फिर अगला जो सवाल है 32वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी एज ए रेस्ट्रिक्शन फॉर फॉरेन ट्रेड, किस रेस्ट्रिक्शन ग्रुप में काम करता है, तो हो जाएगा इंपोर्ट टैक्सेस, ऑप्शन नंबर बी। 23rd नंबर जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर सॉरी ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्प करता है एमएनसी को, क्या प्रोवाइड करता है ये हमें बताना है, तो 33वां नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, फंड्स फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। फिर अगला 34 नंबर सवाल है, देखिए आपको थोड़ी गाड़ियों की आवाज़ सुनाई पड़ रही हो क्योंकि जहाँ मैं हूँ इस वक्त थोड़ा सा घर से बाहर हूँ, तो लेकिन आपसे बच्चों को काम नहीं रुकना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन में देखिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं ये हमें बताना है, तो इसका सही आंसर होगा तो 34 का हो जाएगा, देखिए 30 बोल रहा हूँ, 34 का ऑप्शन नंबर डी सही है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, देखिए वर्ल्ड बैंक, देखिए ये सवाल आया हुआ भी था और इसका राइट आंसर देखिए मैंने एकदम सही बताया, वर्ल्ड बैंक गिव लोन्स टू द मेंबर्स कंट्री, यही इसका सबसे सटीक ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 35 का बी नंबर एकदम राइट होगा। अगला 36 नंबर, इंडियन मार्केट बेसिकली जो भारत का मुख्य बाजार बेसिकली वैश्वीकरण के साथ एक डैश बाजार बन गया, तो वो हो जाएगा हमारे पास, याद रखिएगा इसका सटीक आंसर क्या टिक करिएगा, ये डी नंबर कहाँ चला गया हमारे पास, ये बायर्स मार्केट क्रेता बाजार। 37 जो हो जाएगा वो हमारे पास कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करता है बेसिकली ट्रेडर्स के साथ, ट्रेड रूल के साथ, बहुत सारे डिफरेंट देश राष्ट्रों के साथ, तो इसका आंसर हो जाएगा WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगला हमारे पास 38 नंबर, कौन सा यूरोपियन यूनियन के बारे में कथन सही है, तो देखिए इस सवाल का जवाब मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि ये बेसिकली करंट से रिलेटेड देख के बताना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन मैं डाउट में रख देता हूँ, डाउट मतलब क्या थोड़ा चेक करके बताना पड़ेगा, मैं सही बता देता हूँ आपको। तो अगला है कौन सा स्टेटमेंट यूए के बारे में ट्रू नहीं, ये भी क्वेश्चन डिट्टो एकदम कॉपी पेस्ट हुआ है सुबह के शिफ्ट से एकदम, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 39 का डी टिक कर लीजिएगा सही जवाब। 40 नंबर का देखिए ये करंट हिसाब से देखिए आपको यूनिवर्सिटी सवाल पूछता है, रिम्पेक अभ्यास में भाग लेने चीन का विनिमय कब हुआ था, ये कब का सवाल भाई, करंट अफेयर्स क्यों पूछ रहा है, यूनिवर्सिटी वाला का लगता है दिमाग खिसक गया, सही बता रहा हूँ, ये होगा 23 मई 2018, ये सब इंटरनेट के बिना हो ही नहीं सकता देखिए एग्जाम में। फिलीपींस फर्स्ट आर्मी कब भेजा गया था ये भी पूछा गया, तो ये भी देखिए डाउट का सवाल है, ये लगभग 2021-20 दिखा रहा है, लेकिन कौन सा डाटा ये थोड़ा करना मुश्किल है, तो ये भी डाउट में मुझे चेक करना पड़ेगा। ये 41 नंबर। 42 नंबर जो हो जाएगा युद्ध अभ्यास बेसिकली इसका बताना है, तो ये सही है, नवंबर 2014 होगा इसका राइट आंसर, तो 42 को बी टिक कर लीजिएगा। 43 नंबर युद्ध अभ्यास स्टार्टेड था तो बटालियन लेवल पे स्टार्ट हुआ था, तो 43 का ए हो जाएगा। 44 हो जाएगा हमारे पास INS चेन्नई हो जाएगा, भारतीय नौसेना विस्तार, हाँ ये INS चेन्नई हो जाएगा हमारे पास। फिर अगला 45 नंबर जो सवाल है, कौन से देश के बीच कोंकण नावल एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ था ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, तो 45 का बी। 46 का इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल किसके बीच में हुआ था, तो ये कौन सा कोर्ट है याद रखिएगा, ICC यानी जिसे कहते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जहाँ की राजधानी मेरे को बता दी कोपेनहेगन है, ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी। ICC को देखिए फंडिंग जो सबसे मिलती है उसके मेंबर कंट्री सबसे ज़्यादा मिलता है, यूनाइटेड नेशन से नहीं मिलता, जो उसके मेंबर कंट्री से उससे ज़्यादा फंडिंग मिलता है, सबसे ज़्यादा भारत से मिलता है ICC को, आपको मालूम होगा। अगला सवाल है देखिए 48 नंबर हमारे पास, 14th एडिशन जो इंडो मंगोलियन जॉइंट मिलिट्री, भाई मैं आपको सर बता रहा हूँ यूनिवर्सिटी वाला आपसे गेम खेल रहा है, बस कुछ नहीं कर रहा आप लोग के साथ। ये 5 अक्टूबर 2019 का करंट अफेयर्स चल रहा लग रहा है एग्जाम, ये जो 49 नंबर है इसका आंसर होगा कौन से एक्साइज बेसिकली जो 2000, ठीक है, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था। अगला 50 इन द नेहरू कैबिनेट हुआ एक्सपेक्टेबल ऑफ चाइनीज अटैक सून, नेहरू कैबिनेट को चीन के जल्द हमले को लेकर किससे संदेह था, तो ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा इसका शायद ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ, हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये सवाल थे जो आपके एग्जाम में आज के सवाल में आया था, जो आप लोग मिला लीजिए कितना सही है कितना गलत, 2 सवाल देखिए मुझे डाउट है तो मैं आपको चेक करके कभी बता दूंगा। फिलहाल मैं आपसे बच्चों जैसे वो सरप्राइज था वो सरप्राइज अब मैं आपके सामने रखता हूँ, आप लोग बोलिएगा यूनिवर्सिटी का कैसा खतरनाक है। आप लोग के एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है, देखिए ये वाला ग्लोबलाइजेशन कॉस्ट, ठीक है, ये दिख रहा है, पता है ये कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया, मैं आपको वेबसाइट बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग जाइएगा अनअकैडमी की वेबसाइट पे, अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाइएगा, ये मैं लिंक पिन कर दूंगा, आपको चिंता ना करें, अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाइएगा, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, ठीक है, मैं गिना तो नहीं हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिए, डिट्टो क्वेश्चन वहाँ से कॉपी पेस्ट होगा। ये यूनिवर्सिटी वाला खुद का कोई नॉलेज नहीं इस्तेमाल किया, इंटरनेट की सहायता से आपका क्वेश्चन पेपर तैयार हुआ है और आपको धरा दिया गया। सोच लीजिए किस प्रकार यूनिवर्सिटी है। अब आप लोग को जो भी आपके विचार है कि भाई यूनिवर्सिटी में कितने अच्छे काम करते हैं, कहाँ से क्वेश्चन कहाँ उठा के दिया, आपके जो भी विचार लगते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में विचार जरूर बताइएगा कि क्या लगता है यूनिवर्सिटी वालों को क्या सही करना था, ये सही था या गलत था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।